यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंड करता है कब देख रहे हो वीडियो। ऑर्गेनिक शीट 10, यस और नो, 1 to 9 ऑर्गेनिक शीट्स आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। ऑर्गेनिक शीट 10 पे आइए। रुड़की बेस्ड क्वेश्चन की हेल्प ली गई है इस क्वेश्चन को बनाने में। रुड़की 1990s में ये क्वेश्चन आया है बच्चों। नाउ वी आर रेडी विद दी क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए बहुत सारी अलग चीजें, सो दैट वी हैव A to R। हम चल रहे हैं, शीट देखते हैं। शीट इज दिस, शीट नंबर 10, यू कैन इजिली विजुअलाइज, दैट इज शीट नंबर 10। ओके, तो C8H10O लुकास रिएजेंट के साथ 5 से 10 मिनट में टेस्ट दिया है। क्या मतलब? सेकेंड डिग्री एल्कोहल। कार्बन 8, हाइड्रोजन 10, कार्बन 6 या 6 से ज्यादा, हाइड्रोजन ऑलमोस्ट बराबर से, तो बेंजीन जरूर है। तो बेंजीन भी है, 2 डिग्री एल्कोहल भी है, एंड वी हैव आयोडोफॉर्म। ये तीन चीजें पकड़ लेते गेम हो जाता। ये वाला बेंजीन जरूर है, लुकास 2 डिग्री एल्कोहल है, आयोडोफॉर्म दे रहा है, और सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है, यानी कि एल्कोहल है। तो C पे OH है, CH3 है, H है और कुछ है। ये आयोडोफॉर्म का बेसिक ढांचा है अगर एल्कोहल आयोडोफॉर्म देता है तो। और टोटल कार्बन 8 है, 2 कार्बन इन्वॉल्व हो गए, तो 100% श्योर ये जो कुछ है ये कुछ नहीं है बच्चों, ये बेंजीन है। तो बेंजीन CHOH CH3, बेंजीन CHOH CH3, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस कंपाउंड, एंड दिस कंपाउंड इज A। तो A आपका आंसर आ गया है सभी का। A जज करना आसान होता है। एक आंसर ठीक आ जाने पे ये मत कहिएगा जी क्वेश्चन सॉल्व। एक A से लेकर R तक एवरी रिएजेंट शुड बी राइट। डन है जी। आइए, तो आपका हाइड्रोजन गैस के साथ क्या मिलता है बच्चों? सॉल्ट मिलता है, बेंजीन CHONA एंड CH3। अगर इसके अंदर में आगे CH3Cl डाल देता तो विलियमसन सिंथेसिस हो जाती। क्या हो जाती बच्चों? विलियमसन सिंथेसिस। आयोडोफॉर्म के साथ CHI3 मिल गया, ये वाला पार्ट। आयोडोफॉर्म में CHOH को पहले C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, CHI3 निकल गया, और ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट मिल गया। ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट मिल गया, बेंजीन COONA। हॉट एल्कलीन के MnO4 फॉलोड बाय H+, बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे H, COOH, तो दिस इज द बेंजोइक एसिड, दिस इज द बेंजोइक एसिड। तो ये E मिल गया आप लोगों को, A मिल गया। B कहां पे है बच्चों आपका? B इज दिस वन। C कहां पे है बच्चों आप लोगों का? C इज आयोडोफॉर्म के साथ में, दैट इज सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद D कहां पे है आपका? येलो प्रेसिपिटेट इज D, एंड नाउ वी हैव E। E से चलते हैं, पहले हम चलते हैं M की तरफ। तो P2O5 डालकर, अगर एसिड में P2O5 डाला तो आपने एनहाइड्राइड बना दिए सबने। बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन, बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड। यस और नो? P2O5 अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट knocks out water molecule from H2SO4 forms SO3। आप P2O5 में H2SO4 डालते हैं तो SO3 का प्रिपरेशन है। आप P2O5 में किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को डालते हैं तो उसकी एनहाइड्राइड मिल जाती है। यस और नो? आप एमाइड डालते हैं तो नाइट्राइल मिल जाता है। यस और नो? तो P2O5 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, खुद HPO3 बना लेता है, या H3PO4 भी लिख सकते हैं कई लोग। RLI वंडरफुल रिएजेंट, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक, O- का बनना, वापिस आना, और O- का निकल जाना। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O-, एंड नाउ यू हैव बेंजीन C डबल बॉन्ड O-R। ये R है। फिर दोबारा से अटैक मारेगा कार्बन पे और दूसरा मॉलिक्यूल एडिशन करेगा। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हुई है, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। लेकिन जिसको नहीं पता वो जान ले, ये इस सिस्टम पे भी अटैक मारता है। पता है ना? RMGX अटैक नहीं मारता कार्बोक्सिलेट पे बच्चों, लेकिन कौन अटैक मारता है कार्बोक्सिलेट पे? RLI अटैक मारता है। फाइनल आंसर, हाइड्रोलिसिस से पहले जो दो चीजें मिलेंगी, दैट इज बेंजीन CO- O- एंड वी हैव ET। इसके लिए साथ में हमें यहां जो मिलेगा, दैट इज बेंजीन CO- ET एंड वी हैव ET। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलेगा बच्चों? यस, ये OH डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक मिलेगा आपको बेंजीन C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये, और ये मिलेगा आपको बेंजीन COH CH2 CH3 along with CH2 CH3। ये शायद सभी को समझ में आ गया। तो वी हैव 2 कंपाउंड्स, और जिसमें डिहाइड्रेशन करी गई है
वो हमारा ये M बन जाता है हमारा, दिस इज M, और M के बाद जो डिहाइड्रेशन करने के बाद N और O में डिहाइड्रेशन करेगी, दिस इज O एंड दिस इज N। O में डिहाइड्रेशन करिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विद हीट, कार्बन OH छोड़ेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन है, साथ वाला H छोड़ दे। रीजन बड़ा सिंपल है, बेंजीन पे आप लोगों को मिला C डबल बॉन्ड CH एंड वी हैव ET CH2CH3। अगर आपने ओजोनोलिसिस करी तो ये बेंजीन C डबल बॉन्ड CH2CH3 अगेन N मिल गया, दिस इज N, और ये मिल गया CH3CHO। क्या मिल गया जाने मन? CH3CHO। अच्छे बच्चे बनकर बताओ कि एल्काइन में R डालने पे CH3CHO कौन देता है? एल्काइन में R डालने पे CH3CHO कौन देता है? वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट शीट में करा मैंने, HgSO4 विद H2SO4। याद आया? HgSO4 विद डाइल्यूट H2SO4। तो हमारे लिए हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में डाइल्यूट H2SO4 नहीं डालना, दैट इज द रिएजेंट R, वी हैव CH3CHO। अरे G डालने पे कौन सी एल्काइन वाइट पीपीटी देती है? टर्मिनल एल्काइन। तो व्हाट इज G? दैट इज द टॉलरेंस रिएजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। यस और नो? वाइट पीपीटी किसका मिलता है? Ag ट्रिपल बॉन्ड CAG। जिस इसका सही है एक एक नंबर देते चले जाइएगा बच्चों, सही होने पे स्माइल ऑन योर फेस चाहिए भैया। I डालने पे रेड पीपीटी, अरे भैया CuC ट्रिपल बॉन्ड CCU। याद है? एमोनियकल AgNO3 वाइट प्रेसिपिटेट विद टर्मिनल एल्काइंस, एमोनियकल Cu2Cl2 रेड प्रेसिपिटेट विद टर्मिनल एल्काइंस, एंड एमोनियकल Cu2Cl2 को लिखने का तरीका, कम ऑन, CuNH3 होल ट्वाइस प्लस, CuNH3 होल ट्वाइस प्लस, एंड यू विल हैव अ रेड प्रेसिपिटेट। यस और नो? तो ऑर्गेनिक की 10 शीटें निकाल के सॉल्व करिए, सॉल्यूशन देखिए, और कोई डाउट आता है या मेरी तरफ से कुछ गलत बात हो गई तो उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। डन। तो आपका यहाँ G आ गया, I आ गया, H आ गया, दिस इज H वाइट प्रेसिपिटेट एंड दिस इज J रेड प्रेसिपिटेट। तो QNRGIHJ ऑल डन। ये ब्रांच मैंने पूरा खत्म कर दिया बच्चों आपका, RLI वाला डन है। फिर उसने कहा कि भाई हमारे पास E से एक और चीज आ रही है, E G से बन रहा है, और रेड हॉट आयरन ट्यूब से क्या बनता है? बेंजीन। बेंजीन में गेटरमैन कॉच से क्या बना करती है बच्चों? CHO। और CHO में एक ऐसा क्या रिएजेंट डाल दे कि बेंजोइक एसिड मिल जाए, और जो G का हिंट यहां से गिवन है, G ये रहा, टॉलरेंस रिएजेंट। क्या डाल दो? टॉलरेंस रिएजेंट फॉलोड बाई H प्लस, फॉलोड बाई H प्लस, क्योंकि टॉलरेंस से सॉल्ट मिलता है ना आप लोगों को। तो ये सिखाना ये चाह रहा है, सिखाना मैं ये चाह रहा हूं कि जो टॉलरेंस है उसको दो जगह पे डालता है लड़का, टर्मिनल एल्काइन की टेस्टिंग में भी और एल्डिहाइड्स की टेस्टिंग में भी। ऑल एल्डिहाइड्स और ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स? ऑल एल्डिहाइड्स। वेरी गुड वेरी गुड। फॉर्मिक एसिड भी देता है क्या? देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी देते हैं? देते हैं। और एक और है, एक और है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यस, 4 कंपाउंड्स पॉजिटिव टॉलरेंस देंगे, एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, फॉर्मिक एसिड, और चौथे वाला वो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। रेडी? आइएगा। तो हमारे पास ये सारे रेड फॉस्फोरस विद HI दैट इज K, और वो आपको पता है कि अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देगा, बेंजीन CH2CH3 मिलेगा, एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। एक OH है, एक Me है, एक H है, एक बेंजीन है, ये भी चेक हो गया था हमारा। दैट इज द प्रोडक्ट K, दैट इज द प्रोडक्ट K। तो K वाला भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ वी हैव कंप्लीट ब्रांच सॉल्व्ड। यस और नो? R रिएजेंट आ गया आपका। नाउ वी हैव टोसाइल क्लोराइड। व्हाट इज टोसाइल क्लोराइड? सभी को मालूम है टोसाइल क्लोराइड, बेंजीन, कम ऑन जाने मन, S डबल बॉन्ड O Cl, एंड वी हैव पैरा पोजीशन पे CH3, OTS, अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ROH क्या करता है जब इसमें ROH डाला जाता है? ROH विल मेक एन अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल, O- बना, वापिस आया, Cl निकल गया, H ले गया। तो हम ये लिखते हैं कि बेंजीन, कम ऑन, S डबल बॉन्ड O R, एंड वी हैव Me, इसे लिखते हैं ROTS, एंड OTS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये निकल जाए O- हाईली स्टेबल, रेजोनेंस हो रही है 3 ऑक्सीजन के अंदर, यस और नो? तो ROTS मिल गया। यहां पे क्या मिल गया हमें? ROTS। तो यहां पे आया आंसर आया बेंजीन CHOTS, बेंजीन CHOTS, एंड वी हैव CH3।
एल्कोहलिक KOH, कार्बन OTS छोड़ेगा, मैं H छोड़ूंगा, डबल बॉन्ड आएगा, फाइनल आंसर बताए बेंजीन, कम ऑन, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन आ गई। अब एल्कीन में H2SO4 कॉन्सेंट्रेट डालकर फॉर्मूला बताया गया है C16H16। आइए कैसे सोचेंगे, तो पहले बेंजीन जो है वो क्या ले लेगी, बेंजीन के साथ वाला एल्कीन H+ ले लेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब इस को इलेक्ट्रोफाइल मानकर ये बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगी, कौन सी, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ऑब्वियसली ये वाला कार्बन, ताकि कार्बोकेटाइन या स्टेबल बने। ये मैंने अटैक मार दिया और उसका प्लस खत्म हो गया और मेरे पे प्लस आ गया और ये बेंजीन बन गई। यस और नो, आ रहा समझ में? दो एल्कीन्स थी बेंजीन वाली, अब ये बेंजीन क्यों थी, क्योंकि अब ये एल्काइलेशन करेगी। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ये बना, तो फाइनल आंसर CH, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बेंजीन, दिस CH, दिस CH2, 5 मेंबर रिंग, वी हैव CH पे PH, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वो अपना H+ छोड़ देगी ना, और इस CH पे CH3। फाइनल आंसर इज रेडी। ये जिसका सही है वो जीत जाएगा। 6 कार्बन 6 कार्बन 12 13 14 15 16 कार्बन, 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 10 11 12 13 14 15 16 17। कैसे हो गया ये? 1 2 3 4, दोबारा से 2 और 2 4 5 6 7, CH3 है ना। हाँ, अरे भाई यहाँ पे 5 हाइड्रोजन थोड़ी होंगे, 4 होंगे ना, C16H16। कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दोस्तों? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है हमारी C16H16 कंपाउंड है ना। 16 कार्बन के लिए हाइड्रोजन कितने होना चाहिए? 16 2 32 + 2 34, 34 हाइड्रोजन। 34 में से 16 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, कितने बचे? 18, 18/2, 9 इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। रिंग की और रिंग की 3, पाई बॉन्ड 6, पाई बॉन्ड 6, मतलब 3 और 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आइएगा, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका पूरा हो जाता है। नहीं, एक ब्रांच बच गई, E के अंदर SOCl2 डाला है। ये ब्रांच मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, बोलो SOCl2 से क्या आ जाता है? OH की जगह Cl। फिर इसमें CH2N2 2 इक्विवेलेंट डाल के क्या बनता है बच्चों? एक इस तरह का कंपाउंड बनता है बेंजीन, C डबल बॉन्ड O CH N2 प्लस CH-। Ag2O डालने के बाद आपकी कीटीन मिल जाती है। कीटीन क्या? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH बेंजीन, और उसमें वाटर डाल के आपका बड़ा वाला एसिड आ जाता है, डेट इज बेंजीन। कम ऑन दोस्तों, CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैंने कहीं लास्ट वीडियो में से आइसोसाइनेट तो नहीं बोल दिया? एक बार बताना। ये कीटीन बनेगी, क्योंकि आइसोसाइनेट भी ऐसा ही होता ना, बेंजीन N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, वो कीटीन है। ये शायद आइसोसाइनेट बोला गया होगा, एक बार देख के बताइएगा शीट नंबर 9 के सोल्यूशन में। सो वी हैव दिस कंप्लीट शीट, ये P है हमारा, दैट इज P, बड़ा एसिड। तो हमारी सारी शीट रेडी हो गई बच्चों, रेडी है सभी के साथ। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोर्ड रब कर रहा हूं बच्चों। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में एक एल्कीन है, उसका ओजोनोलिसिस किया गया है। ओजोनोलिसिस करने के बाद आप लोगों को दिख रहा है कि एक बेंजल्डिहाइड मिलेगा और एक कीटोन मिलेगा। बेंजल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। व्हेन दे रिएक्ट विद NaOH एंड हीट दे विल फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल, जिसमें एक बंदा अल्फा हाइड्रोजन ना होने पे अपना इनोलेट नहीं बना सकता और दूसरा बंदा इनोलेट बना सकता है। यस और नो? आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ओजोनोलिसिस के बाद का कंपाउंड बना रहा हूं, 5 मेंबर्ड रिंग, वी हैव C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा बनता है, एंड C डबल बॉन्ड O H, वी हैव बेंजीन। अगर इनमें NaOH विद हीट डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? मेरा इनोलेट और इस पे अटैक। आंसर बोले फाइनल। 5 मेंबर्ड रिंग, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH, एंड वी हैव बेंजीन। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज B? जो ये B है हमारा, जो कि आइडोफॉर्म देगा, ये हमारा A है, एंड दिस इज G। फिर उसने कहा कि B के अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद आयोडीन डाला बच्चों। क्या डाला? बस थोड़ी सी देर और, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। CHI3, वेरी गुड। और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बच्चों। ये देखिए, ये एक पैराग्राफ का क्वेश्चन था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया आपके इस तरीके से, ये मिला आपको। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो C और D, ये D आ गया आपका और ये C आ गया। ड्राई डिस्टिलेशन, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देता है आप लोगों को? कीटोन दे देगा बच्चों। 5 मेंबर्ड रिंग, C डबल बॉन्ड O, 5 मेंबर्ड रिंग, ये हमने लास्ट शीट में किया था। फिर उसने आपने
सिमेट्रिकल कीटोन है, पर एसिड डाल दिया CF3 C डबल बॉन्ड OOH, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन हो गया आपका। फाइनल आंसर बताएं, किसी का भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कंपेयर करने की जरूरत नहीं, दोनों सेम है। तो वी हैव एन एस्टर, दिस इज द कंपाउंड F। ये सबका सही होना चाहिए भाई, F आ गया हमारा, ये E आ गया, ये D आ गया, दिस इज C, A एंड B एंड G, यस और नो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 10 शीटें ऑर्गेनिक की मैंने आपके साथ करी। आप लोगों के 10 के हैंडआउट आपके पास होने चाहिए। इसको एक महीने के बाद इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके 10 शीट अभी प्रैक्टिस्ड हैं, 1 महीने के बाद उन 10 शीटों को दोबारा प्रैक्टिस करिए, देखिए गलतियां आएंगी, क्योंकि ऑर्गेनिक भूल जाता है आदमी। फिर दोबारा से सोल्यूशन देखिए और उन गलतियों से सीखिए कि आपने क्या चीज़ भूल गई आपकी। वी आर रेडी विद द मोर शीट्स। इनऑर्गेनिक की डिमांड आ रही है तो इनऑर्गेनिक की शीट्स पे आएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने फीडबैक जरूर डालें। थैंक यू।